आपके अपने YouTube चैनल एवरी नीड में आप सभी सम्मानित सदस्यों एवं दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत बंदन है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सतीश शर्मा। दोस्तों कई वीडियोस के बाद कमेंट आए मेरे पास कि ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल चालू हुआ है उसके माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया और वेंडर किस तरह से बनाएंगे इसके बारे में एक वीडियो बनाने के लिए कई लोगों के मैसेज आए। तो उसी संबंध में दोस्तों आज का ये वीडियो है। इसमें आप देखेंगे कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर वेंडर किस तरह से बनना है और उनका भुगतान किस तरह से किया जाना है, पेमेंट किस तरह से होना है इस पोर्टल पर। इस सभी जानकारी के लिए आप ये वीडियो देखते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये ई ग्राम स्वराज का जो पोर्टल है वो मैंने अपनी ग्राम पंचायत की जो मेकर वाली आईडी है उससे मैंने लॉगिन कर लिया है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो अभी तक प्रिया सॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से पेमेंट किए जाते थे वह सभी पेमेंट मतलब जो 14 वित्त आयोग या 15 वित्त आयोग की राशि जो प्राप्त होने वाली है उसके सभी पेमेंट अब ई ग्राम स्वराज वाला जो पोर्टल लॉन्च हुआ है उसी से किए जाने हैं। और दोस्तों इसमें आपने प्रोफाइल पंजीयन और ये अपने जीपीटीपी अपलोडिंग का काम कर लिया है और इसमें पेमेंट का कार्य भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों प्रिया सॉफ्ट के एडमिन आईडी, मेकर आईडी और चेकर आईडी इन सभी का यूज़ हमको इसमें करना है। यूजर आईडी पासवर्ड जो ग्राम पंचायत के प्रिया सॉफ्ट के थे वही सेम टू सेम आईडी पासवर्ड इस पोर्टल पर यूज़ किए जाने हैं। अभी मैंने फ़िलहाल मेरी ग्राम पंचायत के मेकर आईडी से मैंने लॉगिन किया हुआ है और आपके सामने ये वाला पेज शो हो रहा है। इसमें दोस्त सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेंडर कहाँ से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4th नंबर पर मास्टर एंट्री जो आ रहा है इसको आप खोलेंगे। इसमें फिर 3rd नंबर का ऑप्शन आ रहा है बेनिफिशियरी, इसको आप खोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड पे क्लिक करना है यदि आपको नया वेंडर बनाना हो तो। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको वेंडर किस तरह का है, एजेंसी है, एम्प्लॉय है, रेजिडेंस है। तो सामान्यतः सभी वेंडर हम एजेंसी में बनाते हैं। तो मैंने एजेंसी पे क्लिक किया। इसके बाद ये वाला पेज खुल गया है, इसको दोस्तों हमको फिल करना है। तो चलिए, मेरे पास एक वेंडर बनाने के लिए डिटेल है तो मैं उसको फिल कर देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने बताता हूँ क्या क्या इसमें फिलअप करने हैं। ये थोड़ी सी जानकारी फिल करके और मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये फॉर्म फिलअप कर लिया है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जो स्टार लगे हुए हैं रेड कलर से, ये मैंडेटरी फील्ड है, इनको आपको ज़रूर भरना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे एजेंसी का नाम है तो इसमें आप प्रयास करेंगे जो बैंक की पासबुक में जो नाम दर्ज है सेम टू सेम उसी का स्पेलिंग का यूज़ आप यहाँ पे करें। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। ये सेव पे क्लिक किया, एजेंसी डिटेल सेव्ड, ये मैसेज आ गया, मतलब हमारी एजेंसी सेव हो चुकी है। अब इसके बाद मैं बताता हूँ अगली प्रोसेस। आप दोबारा से मास्टर एंट्री में जाएँ, बेनिफिशियरी में क्लिक करें। अभी हमने ऐड से हम ये एजेंसी ऐड की थी। अब जो लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है अप्रूव वाला, यहाँ से आपको एजेंसी को अप्रूव भी करना है। ये मैंने अप्रूव पे क्लिक किया, एजेंसी पे क्लिक किया। ये अभी मेरे ग्राम पंचायत में 2 वेंडर अप्रूव के लिए पेंडिंग है। तो अभी एक मैं करके बताता हूँ आपको जो मैंने अभी बनाया है। इसको अप्रूव जो आ रहा है उसके सामने वाला चेकबॉक्स टिक करें जिसको भी आपको अप्रूव करना है और अप्रूव एजेंसी पे क्लिक कर दें। उसके बाद जो इसी मास्टर एंट्री में जो लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है डीएससी मैनेजमेंट, यहाँ पे क्लिक करके साइन वेंडर साइन अप्रूव वेंडर फाइल, यहाँ से जाके आपको डीएससी के माध्यम से इस जो भी वेंडर आप बनाएंगे उसको आपको यहाँ से इस तरह से देखने के लिए, जैसे वहाँ से अप्रूव हो जाती है फाइल वेंडर बनाने के लिए तो वो यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ से आपको टिक लगाना है। उसके बाद अप्रूव पे क्लिक करना है और उसको व्यू भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि किसका वेंडर है, खाता नंबर है, या फिर कुछ सारी डिटेल इसमें आ जाती है। और उसके बाद यहाँ से मेकर वाली हम लॉगिन की हुई हैं अभी फ़िलहाल, सचिव वाले डीएससी लगा के उसको अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर कर दें तो आपका ये वेंडर यहाँ से अप्रूव हो गया है। और इसी तरीके से वेंडर अप्रूव करने के लिए इसको लॉग आउट करके आप जो चेकर वाली आईडी है, सरपंच वाली जो यूजर आईडी पासवर्ड है, उनसे लॉगिन करके उनकी डीएससी लगा के उसको आप अप्रूव डिजिटल साइन करेंगे तो अप्रूव हो जाएगा वहाँ से। ये प्रोसेस दोस्तों उसकी है वेंडर बनाने की। अब इसके बाद दोस्तों अब चलते हैं हम पेमेंट करने की प्रोसेस के बारे में, इसके बारे में देख लेते हैं। ये मैं दोबारा से मेकर आईडी होम पेज पे आ गया हूँ। ये 2nd नंबर जो ऑप्शन आ रहा है वाउचर ट्रांजैक्शन, यहाँ से दोस्तों हमको यदि कोई ग्राम पंचायत में राशि प्राप्त होती है तो उसको रिसिप्ट वाउचर के माध्यम से ऐड के माध्यम से हम उसको राशि को ऐड करेंगे। और यदि पेमेंट आपको करना है तो पेमेंट वाउचर, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर, यहाँ से आपको जाके उसको पेमेंट की प्रोसेस करनी है। तो ये मैं बता देता हूँ आपको एक पेमेंट करके। ये पेज खुल गया है सामने। अब इसमें दोस्तों नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ से आपको एक ही ऑप्शन आ रहा है इसमें एक्सपेंडिचर, बर्क्स में एक ही ऑप्शन आ रहा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंडर, मतलब कौन सी स्कीम के तहत काम ये पेमेंट हो रहा है। तो सभी में अदर रिसोर्सेज ही आएगा इसमें फ़िलहाल। इसके बाद
ये स्कीम नेम जो है इसमें 14 फाइनेंस कमीशन एफएफसी ऑटोमेटिक एक ही ऑप्शन आ रहा है। ये सिलेक्ट करते से ही आपको अकाउंट हेड और अमाउंट ये डालना पड़ेगा। तो अकाउंट हेड वाला जो बॉक्स है इसमें आप टिक करें। टिक करते से ही आपको अकाउंट हेड सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा, दोनों तरह सेलेक्ट कर सकते हैं आप। मैं ड्रॉप डाउन सर्च के माध्यम से कर लेता हूँ। अकाउंट हेड यहाँ से आपको बेसिक ग्रांट सेलेक्ट करना है, क्योंकि बेसिक ग्रांट ही 14 फाइनेंस कमीशन या 15 फाइनेंस कमीशन का रहेगा, इसी से आपको पेमेंट करनी है। इसके बाद जो मेजर हेड है इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, कौन से हेड के माध्यम से आप पेमेंट ये कर रहे हैं। क्योंकि मैं सीसी रोड का पेमेंट कर रहा हूँ, सीसी रोड का भी मटेरियल का नहीं, सिर्फ एक लेबर का मुझे पेमेंट करना है। तो सीसी रोड से संबंधित पेमेंट काम जो अधोसंरचना के कार्य हैं उनसे संबंधित अधिकतर सारे काम सारे पेमेंट इसी के माध्यम से किए जाने। 5054 कैपिटल आउटले ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि सीसी रोड का तो कम से कम इसी से होना ही है। इसके बाद माइनर हेड में आप सेलेक्ट करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट रोड 101 नंबर का है, यहाँ पे ये सिलेक्ट करें। इसके बाद आपके ये है ऑप्शन एफएफसी पीएमएमएस हेड, यहाँ पे एक ही आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर दें आप। इसके बाद ऑब्जेक्ट हेड, यहाँ पे यदि आपको मजदूरी का पेमेंट करना है तो आप वेजेस सेलेक्ट करें, और अदर पेमेंट है आपका मटेरियल वगैरह का तो आप अदर एक्सपेंडिचर सेलेक्ट कर दें। यहाँ पे वो राशि डाल दें जितना आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम वो अमाउंट डालेंगे जो हमको वेंडर को पेमेंट करना है, क्योंकि मुझे एक लेबर का पेमेंट करना है 1140 रुपये। इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ से हम वापस उसी पेज पे आ जाते हैं। इसमें वाउचर डेट ऑटोमेटिक आ रही है, जिस डेट को हम पेमेंट करेंगे उस डेट की वाउचर डेट यहाँ पे शो होगी। लेकिन दोस्तों एक बात आप ध्यान रखें कि जिस दिन आप ये पेमेंट की प्रोसेस कर रहे हैं, 27 मई को पेमेंट यदि कर रहे हैं, 26 मई तक की डे बुक पूरी क्लोज होनी चाहिए, उसी के बाद हम दोस्तों पेमेंट की प्रोसेस कर पाएंगे। यहाँ पे बिल नंबर आपके पास हो तो डाल दें, खाली भी छोड़ सकते हैं इसको। अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे पर्टिकुलर्स में दोस्तों यहाँ पे आप डिटेल डाल दें कि किस कार्य के लिए किस चीज़ का आप ये पेमेंट कर रहे हैं, ताकि आपको आगे उसको दिक्कत नहीं आएगी पेमेंट सर्च करने में। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सीसी रोड का लेबर का पेमेंट है। फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर्स वाला जो कॉलम है उसमें मैंने नाम भर दिया, सीसी रोड का नाम भर दिया, उसमें लिख दिया लेबर का पेमेंट। अब यदि और कोई सा पेमेंट आप करें तो उसकी बारे में पर्टिकुलर में आप डिटेल डाल दें। चलिए इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट में एक ही ऑप्शन आएगा पीएफएमएस, को सिलेक्ट करें। इसके बाद डिटेल के बॉक्स में नीचे क्लिक करें, यहाँ पे बैंक अकाउंट टिक करें, यहाँ पर नीचे आपकी पंचायत के बैंक अकाउंट हो जाता है, सेलेक्ट करें और सबमिट करें। इसके बाद टू होम पेड, मतलब किस एजेंसी को आप ये पेमेंट कर रहे हैं। तो इसमें जैसे एजेंसी सेलेक्ट किया, यदि आप किसी एम्प्लॉय के रूप में आपने दर्ज किया है किसी को तो आप एम्प्लॉय सेलेक्ट कर दें, और मैंने एजेंसी किया है, चूँकि एजेंसी सेलेक्ट कर दें तो बहुत सारी एजेंसी जो भी आपने बनाई है सभी अप्रूव्ड एजेंसी वो यहाँ पे शो होंगी आपको। अब किस एजेंसी को आपको पेमेंट करना है उसको टिक लगा के उसके सामने उसका अमाउंट डालना है। चलिए चूँकि मुझे इसको पेमेंट करना है तो इसका मैंने इस पर चेकबॉक्स पर टिक किया, तो यहाँ पे ऑप्शन भी खुल जाता है पेमेंट डालने के लिए। यहाँ पे जो भी पेमेंट हमको डालना है वो आप पेमेंट डाल दें एक बार, और यहाँ पे तो नीचे जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, इसको आप सबमिट कर दें, वो डिटेल आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद आप इसको फ्रीज कर दें। ये फ्रीज करने के बाद दोस्तों इस वाउचर में आपको कोई इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे आप। तो इसको कंफर्म करने के बाद सारी डिटेल आप इसको फ्रीज कर दें। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, और ये वाउचर नंबर जो भी आपको ऑटोमेटिक वाउचर नंबर जनरेट होते हैं पोर्टल के माध्यम से, वो फ्रीज सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, मतलब हमारा वाउचर फ्री हो चुका है, पेमेंट के लिए तैयार है। चलिए इसके बाद होम पेज पर जाते हैं हम। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ जो बहुत दिक्कत आ रही कई लोगों को, जैसे आप पीरियड्स एंड प्रोसीजर वाले ऑप्शन में क्लोजिंग ऑफ बुक्स में जाते हैं तो यहाँ पे स्कीम बाय डे बुक क्लोज का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा यदि आपको डे बुक पूरे महीने की आपने क्लोज कर ली है, उसके बाद आपको मंथ क्लोज करना रहता है। मंथ क्लोज की प्रोसेस दोस्तों आपको एडमिन आईडी से होती है, लेकिन दोस्तों मंथ क्लोज में आपको 2 प्रोसीजर अपनाने पड़ते हैं। एक मंथ बुक क्लोज करने का, उसके बाद उसका जो रिकन्शलाइजेशन होता है उसको आप फ्रीज भी करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर रिकन्शलाइजेशन वाला ऑप्शन अभी ओपन हुआ नहीं है, तो इसके लिए दोस्तों आपको भी फिलहाल प्रिया सॉफ्ट वाला जो पुराना वाला हमारा पोर्टल है इसी का आपको सहारा लेना पड़ेगा। ये मैंने अपनी एडमिन वाली आईडी से ये लॉगिन कर रखा है। इसमें आप ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे 3rd नंबर पे आता है बैंक ऑब्लिक ट्रेजरी ऑब्लिक पोस्ट ऑफिस रिकन्शलाइजेशन। ये वाला ऑप्शन अभी फिलहाल ई ग्राम स्वराज वाला पोर्टल है, इसमें अवेलेबल नहीं है। जब भी आप मंथ क्लोज करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से जाके, जब तक ये ऑप्शन इसमें जुड़ता नहीं है रिकन्सलाइजेशन वाला ई ग्राम स्वराज में, तब तक आपको प्रिया सॉफ्ट वाले पोर्टल से ही आपको वो प्रोसेस करनी है। यहाँ पे जाके आप इसको ऐड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक
मंथ दिखने लगेगा कौन से मंथ का आपको इसको फ्रीज करना है। इसके बाद आप यहाँ से प्रोसेस करके वापस आप इसी पेज पे जाएं। मतलब एक ऑप्शन आपको मंथ क्लोज करने के बाद यहाँ से इस वाले पोर्टल से भी फिलहाल यूज़ करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, हमारा वाउचर फीड हो चुका है। इसके बाद हम जिस डेट का वाउचर फीड कर रहे हैं उस डेट के जितने भी आपको पेमेंट करने हैं वो सारे पेमेंट आपने फ्रीज कर ली है वाउचर। उसके बाद आपको पीरियड एंड प्रोसीजर वाले ऑप्शन में क्लोजिंग ऑफ बुक्स में जाके स्कीम वाइज डे बुक क्लोज भी करना रहेगा। ये मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे FFC जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सामने शो होने लगे कौन सी डेट तक की आपकी डे बुक ऑलरेडी क्लोज्ड है। आज हमने जितने भी वाउचर फीड किए हैं इसके बाद हमको ये डे बुक आज की क्लोज करनी है। इसके बाद अब आज की डेट में कोई सा भी वाउचर आगे नहीं एंटर कर पाएंगे। तो जो भी आपको एक दिन में पेमेंट करने हैं वो सारे आप उससे पहले की डे बुक क्लोज करने के बाद आज की डेट में आप सारे वाउचर फीड कर लें, फ्रीज कर लें उनको। उसके बाद आपको डे बुक क्लोज कर दें। इसी के बाद आपको DSC लगाने के लिए वाउचर वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए मैं इसको मैं 27 तारीख है आज, तो इसकी मैं 27 मई की डे बुक क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज डे बुक इस पर क्लिक करने के बाद कभी कभी यहाँ पे मैसेज आ भी जाता है सामने, कभी कभी नहीं भी आता है। तो आप दोबारा से यहाँ पे जाके चेक कर लें कि क्या आज की डेट की डे बुक क्लोज हो गई है। ये देखिए, यू कैन नॉट क्लोज द डे बुक ऑफ अ डेट ग्रेटर देन करंट डेट। मतलब आज की डेट हमारी क्लोज हो चुकी है, हम अपने नेक्स्ट जो डे है उसकी हम क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है, मतलब डे बुक हमारी क्लोज हो चुकी है। चलिए अब हमें DSC लगाने की बारी आती है। तो आप इसके लिए आप मास्टर एंट्री में जाएंगे। यहाँ पे आपको देखना है सबसे नीचे DSC मैनेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे नीचे साइन अप्रूव्ड वेंडर ये वाला ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसको पे क्लिक करना है आपको। ये क्लिक किया मैंने, और मैंने जितने भी वाउचर फीड किए हैं आज, मतलब जो अभी DSC नहीं लगाई है उनमें डिजिटल सिग्नेचर, वो सब वाउचर आपको यहाँ से क्लिक करके शो होंगे। आप इसको टिक लगाएं और इसको अप्रूव पे सिलेक्ट करें। इसमें एक ऑप्शन ये भी है दोस्तों, आप इसको देख भी सकते हैं फाइनली पेमेंट करने से पहले। इसके बाद चलिए मैं DSC अपनी जो है सचिव वाली DSC वो इसमें एंटर लगा लेता हूँ अपने लैपटॉप में। उसके बाद मैं उसको आगे प्रोसेस बताता हूँ आपको DSC साइन लगाने का। ये मैंने DSC लगा ली है और यहाँ पे एक मैसेज आने वाला है, जस्ट एक मैसेज आता है ये वाला, इसको आप नो करेंगे और यहाँ पे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 8 डिजिट का जो पिन नंबर है, टोकन नंबर, वो आपको यहाँ पे डालना रहेगा। चलिए मैं इनका डाल देता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे जो भी हम जिसकी भी DSC लगी हुई है उसका नाम आ जाता है। इसके बाद कन्फर्म साइनिंग पे क्लिक कर दें आप। और इस तरह से हमारी ये सचिव बायो DSC जो मतलब जिसके पास भी वित्तीय प्रभार है, सचिव या सहायक सचिव के पास, उनकी DSC लगाने के बाद पेमेंट अप्रूव्ड एंड साइन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। मतलब हमारी ये DSC सक्सेसफुली लग चुकी है इस पेमेंट में। उसके बाद दोस्तों आप इसको लॉग आउट कर दें। उसके बाद ग्राम पंचायत को जो चेकर वाली यूज़र ID पासवर्ड है आप उससे लॉगिन करके सरपंच की DSC भी इसी तरीके से सेम तरीके से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों यही थी प्रोसेस वेंडर बनाने की और पेमेंट वाउचर फीड करने की, पेमेंट करने की। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। जिसको भी प्रॉब्लम आती है पेमेंट करने में वो इजीली इसको देख के स्टेप बाय स्टेप करके अपना काम पेमेंट का कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।